शो करवाएंगे कि अभी करवा देते हैं। ये है 4.9, ये है वड्डी करके दिखाएंगे ਉਹਦੇ पैसे पैसे मेरे ना घट होन वेखियो किते को दांत नहीं ला रहा है 2000 जी। एक प्रतिताइवा होता है टैक्स पे करने के लिए, स्टार्ट पे 5%। इटालियंस जो है ना ये हमारे लोगों से ज्यादा जलते हैं क्योंकि हमारे लोग इधर ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्या रेंट दे रहे हो, क्या खर्चा है, वो भी देखे यहाँ पे कई लोग हैं उन्होंने तो इस चीज़ को बिजनेस बनाया हुआ है। जेड़ा आना चाहते ने आओ, रोटी भी मिलेगी, अल्लाह की ज़ात काम भी मिलेगा, अल्लाह की ज़ात बड़ी वड्डी है, अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पाकिस्तान से जब बंदा डंकी पे इटली में पहुंचता है तो उसके बाद के हालात और रास्ते में क्या हालात व वाक़यात होते हैं वो बताने की, समझाने की आपको कोशिश करेंगे। और जब बंदा इधर पहुंच जाता है इटली में, उसके बाद पहला काम इधर आके कौन सा मिलता है, कौन सा काम करते हैं और उसमें कितने पैसे हैं। तो ये हमारे साथ हैं हमारे भाई अदनान। ये पाकिस्तान से ये पिछले दिनों में ये इधर आए हैं डंकी लगा के। तो इनसे मालूमात लेते हैं ये कैसे आए हैं और क्या तरीक़ेकार था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी। अदनान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दिल भाई ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अदनान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कब पाकिस्तान से चले थे? मैं पाकिस्तान से निकला था 2020 में, अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में जी, दिसंबर 2022 में यहाँ पहुँचे। दिसंबर में पहुँचे थे। तो मतलब रास्ते में किधर किधर से आए हैं? रास्ते में मैं आया हूँ तुर्की से बाय रोड, ग्रीस से सर्बिया से बोस्निया से आगे इटालिया से। तो उधर वो मुश्किलात बहुत सी देखी हैं। सही है, मुश्किलात पैदा करने वाले भी कुछ हमारे अपने ही मुहब्बे वतन पाकिस्तानी यानी कि कुछ ठेकेदार टाइप लोग होते हैं। सही है, जिनकी ना यहाँ पे यानी कि हलाल की कमाई से पूरी पड़ती है ना हराम से पूरी पड़ती है, वो रोते ही रहते हैं। सही है, वो मुश्किलात पैदा करते हैं हम लोगों के लिए, क्यों हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ जेंट लोग होते हैं, रास्ते में लोग आते हैं जिनको यानी कि घरों में पैसे, यहाँ पे हम आते हैं कमाने के लिए। अगर वहाँ पे हमारे पास सोर्सेज हों, हम वहाँ से ना निकलें, वो एक अलग बात है। यहाँ पे लोग वो फड़े मारने, मैं ये सही कह रहे हो, चाचा DSP, ये चीज़ें अगर हों तो बंदा उधर ही अपने आप को सेटल करता है। हर इंसान की कोशिश होती है, जो इंसान भी इस रास्ते में चलता है ना, सही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती है, कुछ मुश्किलात होती है। सही है, उस वजह से इंसान पाकिस्तान से निकलता है। अच्छा, पाकिस्तान से तुर्की आए हैं? जी, तुर्की आया। सही है। तुर्की में मैं तकरीबन 1 वीक रहा हूँ, 1 हफ्ता। उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ ग्रीस के लिए। तो आई थिंक 12 से 13 दिन में मैं ग्रीस आ गया हूँ। सही। ग्रीस में 2 माह रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे निकलने के लिए सर्बिया आने के लिए निकला हूँ, लेकिन मैं पकड़ा गया, पुलिस ने मुझे डिपोर्ट कर दिया दोबारा तुर्की। सही हो गया। ठीक है, फिर दोबारा तुर्की से मैंने गेम की है, यानी कि मेरी जो पहले मैंने पेमेंट दी पैसे वो ज़ाया हो गया। ठीक है। अच्छा, तुर्की से आप ग्रीस आए थे, ग्रीस से सर्बिया जाने के लिए जब निकले थे तो आप पकड़े गए, उसके बाद उन्होंने तुर्की फेंका, मतलब ग्रीस नहीं तुर्की में फेंका दोबारा। सही है। तुर्की फिर मैं 2-3 दिन रहा हूँ। फिर वहाँ पे मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ, उसने किसी लड़के का नंबर दिया। सही। वो मुझे फिर दोबारा कहता चलो आप हमारे साथ दोबारा चलो। उसके बाद फिर मैं दोबारा वहाँ से आया हूँ ग्रीस। तो कितने पैसे दे के आए हैं इधर? मैं टोटल इटली तक ना मेरा लग गया तकरीबन 25 लाख रुपया, यानी कि टोटल खर्चे डाल के, जेंटों की पेमेंट्स वगैरह डाल के, ठीक है, हर चीज़ करके, क्योंकि उसमें मैं 8 माह बोस्निया में फंसा रहा हूँ। और एक गेम के लिए निकलते हैं हम वहाँ से, बहुत एक माइंडसेट बना के पाकिस्तान से निकलते हैं कि यार मैं ऐसे जा रहा हूँ, बस मैंने पहुँच जाना है। बहुत मोटिवेटर लोग होते हैं, मेरे साथ मोटिवेटर थे, वो कह रहे थे जी उधर पेपर खुले ने तो जो महीने 20 दिन तुम गए। सही है, ठीक है, ऐसे बस वो कहने किसी बच्चे को खराब करने वाली गल, इस तरह दी गल्लां यानी कि सुनाते हैं। साडा भी ज़ेन जरा ना भी और किस्म का। ठीक है। तो वो आप एजेंट वगैरह की बात कर रहे थे, वो क्या वो मसले मसाइल जो बनाते हैं? वो मसले मसाइल ही बनाते हैं कि झूठ बोलेंगे लोगों से कि हम तुम्हें 1 दिन में पहुंचा देंगे, 2 दिन में पहुंचा देंगे। जब निकलेंगे 10-10 दिन, 12-12 दिन पैदल निकल जाएंगे, फिर आगे गाड़ी नहीं लगेगी, फिर कहेंगे वहाँ से आगे चलो 1 दिन में लग जाएगी, 1 रात में, 2 रात में लग जाएगी। ऐसे यानी कि वो सिर्फ एक टाइम को ऐसे गुजारते जाते हैं। अगर आप वापस चले जाते हैं 20 से 25-30 हज़ार रुपये तकरीबन मिनिमम एक गेम के लिए अगर आप निकलते हैं ना, सही है, तो आपको उसके लिए सामान चाहिए होता है, सामान मार्केट होती है खाने पीने के लिए। उन्होंने तो आपको 2-3 दिन कहना है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको साथ ये भी कह देना कि कम से कम खाने पीने का सामान 6-7 दिन 8 दिन का ले लेना। सही हो गया। ठीक है। तो वो उसमें ये चीज़ है कि जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं ना, अगर हमें पुलिस पकड़ लेती है, वो हमारा
सामान वगैरह, शूज़ वगैरह हर चीज़ ले लेती है, रख लेते हैं। सही हो, ठीक है। उसके बाद वो फिर दोबारा हमें डिपोर्ट करते हैं, पिछले जिस मुल्क से हम आए होते हैं उसी मुल्क में फेंकते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं, फिर रोते बिलखते परेशान, फिर घर फ़ोन करेंगे, पैसे भेज दें या इस तरह, फिर वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार मंगवाएंगे, फिर गेम लगाएंगे, फिर वापस जाएंगे। अगर नसीब अच्छे, कई ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। सही, जैसे मैं जब तुर्की आया हूँ, मैं डायरेक्टली आया हूँ। सही हो गया, यानी कि पहली गेम में मैं पहुँच गया हूँ। उसके बाद मैं ग्रीस के लिए निकला हूँ, मैं पहली गेम में पहुँच गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस कंट्री में पेश आई थी? मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल जो नज़र आई है ना, वो आई थी ग्रीस में। अच्छा, मुझे जो नज़र आई, इसलिए क्योंकि ग्रीस में ना इलीगल थे हम। वहाँ पे एक मिनट में सिर्फ यही परेशानी होती थी, अभी पकड़े गए, अभी पुलिस आई, अभी आई, तो ये इस तरह करके वहाँ पे बहुत मुश्किलात थी, ना काम कर सकते थे। वहाँ पे मैं तकरीबन जजीरे पे थे आप? नहीं, मैं उधर एथेन में था। सही है। अच्छा, तो उसके बाद जब आप आगे पहुंच गए हैं, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से चले हैं डंकी लगा के, इटली में आप पहुंच गए हो जी। इटली में पहुंचने के बाद आपने सबसे पहला काम इधर क्या स्टार्ट किया था? जब मैं इटली में पहुंचा हूँ, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मैं अजाइलम किया था। सही है। अजाइलम 2 किस्म के होते हैं, आपको पता है। सही है। तो मैंने ओपन अजाइलम किया था किसी के कहने पे। उसके बाद जब अजाइलम हुआ, मुझे सजोर मिली है, फिर उसके बाद मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया लोगों का। सही हो गया। स्टार्ट से मैंने ये किया, पहले मैंने ना किया एक 2 रेस्टोरेंट पे लगा हूँ, वहाँ पे ये हमारे अपने लोग होते हैं जो हमारी टांगें खींचते हैं ना, ठीक है। और वो पैसे भी इतने नहीं देते ये रेस्टोरेंट, पैसे भी नहीं देते इतने, इस तरह बस जलीलो ख्वार करते हैं। और डिलीवरी में जब आपने डिलीवरी स्टार्ट की आपने, तो क्या मतलब? अच्छा, डिलीवरी में पता ये क्या हुआ, जब मैं डिलीवरी स्टार्ट की ना, तो शुरू में मुझे ना अच्छा फील नहीं था होता। सही है। कुछ दोस्त थे, वो भी मुझे कहते थे यार ये काम है ऐसे है, छोड़ इसको, यानी कि रेस्टोरेंट में काम करती, फैक्ट्री में जा। अच्छा, मैं एक फैक्ट्री में चला गया, ये पास ही ना एक ना कोयले की फैक्ट्री थी। अच्छा, उधर मैं गया, उधर मैंने 2 माह काम किया, ठीक है। 2 माह के बाद मैं बीमार हो गया, सही है। फिर मैंने काम छोड़ दिया, मैं वापस से निकल इधर अपनी सिटी आ गया जहाँ मैं रहता हूँ, सही है। फिर दोबारा मैंने डिलीवरी स्टार्ट की ना, सही। तो फिर जब मैंने डिलीवरी से फिर मैंने दिल लगा के, शुरू में इसमें बहुत मुश्किलात है। मुश्किलात पता कैसे हैं? स्टार्ट में जब हम एक डिलीवरी का अकाउंट बनाते हैं, इसमें 2-3 घंटे वो देते हैं, सही है, ठीक है। उसके लिए 7-7 दिन बाहर बैठना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है, घंटे पकड़ने पड़ते हैं काम करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता से 1-2 माह 3 माह गुजरते हैं ना, फिर जब मेहनती इंसान जो है ना, मेहनत जो होती है उसका सिला अल्लाह के साथ देती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक, चाहे वो इंसान जिधर भी हो, ठीक है। सही। तो स्ट्रगल की है, बाद में इंशाल्लाह पॉइंट भी अप चले गए हैं, यानी कि अभी मेरे पॉइंट पूरे हैं, सारे घंटे मिलते हैं, काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2000-2500 यूरो पर मंथ मैं निकालता हूँ। भाई कितने पैसे कमा रहा है वो आपको स्क्रीन पे साथ शो करवाएंगे कि कितने अभी पैसे करवा कमा देते रहा हैं शो, ये हाँ, तो ये आपको दिखाएंगे कि एक दिन में वो कितने कमा रहा है, ये हैं कितने कमा रहा है। 4.9 ये पॉइंट्स हैं, टोटल 5 होते हैं, सही है। उसके बाद अगर आप ये देख लें, ये ना 15 डेज, इनके 15 दिन की ये जो आती है इनवाइस, वो है, ये चेक करें, नजर आंदी भी, सही है। ये है, वड्डी करके दिखाइए होते पैसे पैसे मेरे ना घट होने। अब देखियो कितने को दांत नहीं ला रहा यार, 2000 जी, ठीक है, 15 दिन जी, सही है। तो इसी तरह बस, यानी कि ये चीज़ें ये डिपेंड करती है आपकी स्ट्रगल पे, कि आप स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अगर एक होता है इंसान डिसर्ट हो जाए यहाँ पे आकर कि यार यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं था, मेरा हकीकी बात करो दिल भाई, मतलब अब डिलीवरी का काम कर रहे हो और माशाल्लाह से पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हो, तो उसमें आप जो टैक्सेस वगैरह हैं उसका क्या करते हैं, या मिसाल के तौर पे वो डिडक्शन भी कोई करते हैं कंपनीज वगैरह के, मतलब पैसे काटते भी हैं? उसकी ना उसकी 2 सूरतें हैं। एक चीज़ ये, जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं ना, तो एक प्रतिताइवा होता है टैक्स पे करने के लिए, यानी कि वो ओपन होता है इंसान का, कंपनी कह लो, आम लफ्जों में समझाने के लिए कंपनी बनाते हो आप अपनी, सही है। हाँ, अपने यानी कि प्रतिताइवा ओपन करवा देंगे, हमारा अपना काम है, हम खुद अपना टैक्स पे करेंगे, सही। उसमें ना मुख्तलिफ शिस्तें हैं, सही है। यानी कि वो एक है, वो उसमें स्टार्ट पे 5%, फिर उसके बाद 15%, फिर 22%, 28% ऐसे, सही, इस तरह, सही है। तो स्टार्ट में ये होता है कि जब आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं ना, अक्सर लोग यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं, इंसान एक चीज़ है, लोग जलते हैं एक दूसरे से, सही कह रहे हो, कुदरतन ये निज़ाम बिल्कुल है, ऐसे ही, ठीक है। हमारे लोग जो एक दूसरे से जलते हैं, हमारे तो जलते हैं, लेकिन ये इटालियंस जो है ना, ये हमारे लोगों से ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि हमारे लोग इधर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसलिए ना ये कहते हैं जी आप वो 5000 कमाओगे, उसके बाद आपको पता वो ओपन होगा, आपका एक फतूरा आता है, उसमें जितने पैसे आप कमाते हो 20% वो ग्लोवो काटती है, डिलीवरो ग्लोवो ऊबर जो भी 20% काटती है। अगर आपको प्रतिताइवा लगा हो तो वो नहीं काटती। यहाँ पे लोग अक्सर पता क्या कहेंगे, आप 500 से अबव ऑर्डर लगाओगे फिर प्रतिताइवा एक्सेप्ट होगा, आप ऐसे करोगे फिर एक्सेप्ट होगा, आप 5000 का काम करोगे फिर नहीं। अगर आप
वाकई मुतमिन हो कि मैंने यही काम करना है, आप इसके बारे में सही तरह जानते हो, सही है कि आप लोकेशन वगैरह, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है आप लोकेशन के मास्टर हो, मास्टर भी ना हो, हल्का सा आपको पता हो, सही है, खुद ही मोबाइल पे पता चल जाता है, इजीली आपको पता होगा यानी कि ये वे है, ये किस तरफ जाना है, यानी कि मैप को देख के ना आपको समझ लग जाए। समझना सिर्फ ज़रूरी है, और अगर ना भी समझ लगे एक दो दफ़ा किसी से पूछें आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगी। आसान लफ्ज़ों में आपको थोड़ी सी इटालियन पढ़नी आती हो, इंग्लिश या इटालियन थोड़ी सी इंग्लिश मतलब इटालियन नहीं भी आओ, हाउ हाय मतलब आपको कहना आता हो, आप ये काम कर सकते हो। ऐसे ही है जी। अगर ना भी आती होगी, जब आप उधर पहुंच के क्लाइंट को कॉल करेंगे ना, वो क्लाइंट खुद बोल देगा। अगर आपको नहीं पता यहाँ पे एक ऑर्डर आता है, आप उसको ओपन करके दिखाएंगे ना, वो दुकान वाला वो लफ्ज़ बोल देगा कि ये ऑर्डर है, सही हो गया, वो उधर से आपको गेन कर लेंगे। सही हो गया। कितना मतलब कितने बंदे एक घर में रह रहे हो आप लोग, क्या रेंट दे रहे हो, क्या खर्चा है, वो भी अगर आप थोड़ा सा बता दें तो चलो नए बंदे के लिए आसान हो जाए। उसकी सूरतें भी डिफरेंट है ना, सही है। वो भी देखे यहाँ पे कई लोग हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को बिजनेस बनाया हुआ है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक घर है उसमें 10-10 जी बिजनेस बना हुआ है, 500-700 यूरो आ रहा है, ये वो सही है, लेकिन ऐसे पैसे से कभी पूरी नहीं पड़ती। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा माहौल है, ये हकीकतन बात कर रहा हूँ, अगर वो गलत होते मैं उनको कह देता। सही है। तो वहाँ पे इस तरह वो 3 भाई हैं, बहुत बड़ा घर है, सही है। उस घर में अगर हम चाहें ना 15 बंदे हम इजीली रख सकते हैं। उधर एक रूम में एक बंदा रह रहा था, सही है। उसके बाद मैं उधर गया हूँ, ठीक है, उस घर में मैं भी एडजस्ट हुआ हूँ। 2 यूरो किराया दे रहा था, ठीक है। खाने पीने का हमारे महीने के ना मैक्सिमम 70 यूरो आते, 70 से 80 महीने में। आप मतलब कुछ भी गोश्त, चिकन, बिरयानी हम इकट्ठा लेके आते थे ना, हम इकट्ठे जाते थे, एक बंदा जाता वो इकट्ठा सारा सामान ले आता। सही है, ठीक है। वो भी ना कुछ कैलकुलेशन भी होती है, कुछ लोगों की कैलकुलेशन भी ऐसी होती है, ऐसे ऊपर चली गई 400 से 500 हो गया, 500 से 300 हो गया, कुछ कैलकुलेशन भी ऐसी होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम, लामा इकबाल पूरा साड़ा पाकिस्तान यानी कि ख्वाब देखते हैं। सही है। उस तरह सारी जिंदगी पूरी शायरी उन्होंने देखी जाए ना, जे को बंदा मुतालिया करे, उन्होंने एक चीज़ बड़ी बात की, मगरब च ना जाओ गुमराह होइयो। सही है, ये आना चाहिए, तजारत करनी चाहिए, हिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेहनत जी है ना, वो जिन्होंने उत्थे की वो भी कामयाब ने भरावा, उत्थे भी मेहनत ही करनी, इतने भी आके मेहनत ही करनी है। जे कोई आना चाहता आए, सो बिस्मिल्लाह, ठीक है। बाकी एट दी एंड जी जेड़ा आना चाहते ने आओ, रोटी भी मिलेगी, अल्लाह की ज़ात काम भी मिलेगा, अल्लाह दी ज़ात बड़ी वड्डी है, अल्लाह ताला सब कुछ अता करदा है। कीड़े नूं रिज़्क मिल रहा सी, फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात। बाकी साडे शहर दे विच जे तुहानू कोई काम दी जरूरत होवे, मिसाल दे तौर ते, या तुहानू किसी चीज़ दी गाइडेंस दी जरूरत होवे, सानू बिल्कुल फोन नहीं करना नहीं करना है यार, नो प्रॉब्लम, सानू तुसीं जरूर दसो। लेकिन साडे शहर दी हद तक, बाहर जेड़ा हैगा हर शहर दा इत्थे अपना निज़ाम हैगा, ते इत्थे असीं हाज़र हाँ, साडे नाल राबता करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। बाकी अदनान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, अदनान भाई ने अपने कीमती वक्त चो वक्त दिता, अपना ख्याल रखना। पैसे सड़ियो ना भी हिसाब लाओ कि राती 2 बजे सोंदा ते सुबह 10:30-11 बजे बिस्तरे जो बाहर राती 1 बजे घर वड़दा जी। यह भी गल हकीकत है, खाने शाने का कोई पता नहीं करो की करना की नहीं, बस चल रहे हैं, चल नहीं मेहनत ही है, पूरा मेहनत ही है। मतलब कि दिन दे विच अगर कह लो तुसी अद्धा घंटा अपने लिए खाने खूने का ही कढ़दा है, बाकी 440 है, या रात को जाके सोना है, बस ये तो अलावा कुछ नहीं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक दे से मान चलो जी, चलो जी, कर दियो।